18% तक, 12 से 18% के बीच तो में 20-22% चल रहा है इस्लामिक बैंकिंग दबा के दे रहा है। वो आदमी जो हलाल कमाना चाह रहा था, अपने घर से निकल रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, उसके लिए रास्ते मेरे फतवे से हो गए बंद। जिसने अपनी सहूलत के लिए ये दरवाजे बंद किए और इस्लामिक बैंक में पैसा डाला, अगर इसकी बुनियाद पर किसी ने खुदकुशी की तो हो सकता है बारगाह इलाही में कत्ल शुमार, और इसका कातिल सबब के एतबार से कौन होगा। तो इस्लामिक बैंकिंग में जो फाइनेंसिंग का मसला है और पैसे अपने रखने का बाकायदा, जिस तरह हमारे कमर्शियल बैंक है वहाँ आप सूद पे आप रख देते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई तकी उस्मानी साहब ने फतवा दे दिया और बड़े कम्युनिटी में बैठ कर दिया जहाँ सारे बिजनेसमैन थे। मैं आप आगे मार्केट में जाए, मैं आपको अभी रियलिटी बताता हूँ, आप मार्केट में जाएं, लोगों से पूछें, बड़ी बड़ी डील्स कैंसिल हुई हैं और लोगों ने बड़े बड़े अपने कारोबार बंद किए हैं और अपना पैसा इस्लामिक बैंक्स में लगाया है मुफ्ती साहब के फतवे पर। अब मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा, और मुफ्ती साहब बहरहाल उन्होंने अपना एक जिंदगी गुजारी है। फतवा जो होता है ना वो माल को देखकर भी बाद वक्त चीज जायज होती है, उनके नजदीक जायज है। उनके मकतब देवबंद के ही फिक्र, ये न्यू टाउन वालों के ही, उनके हुर्मत के फतवे बड़े सख्त शदीद फतवे हैं, देवबंदी ही मुखालिफ हैं। बहरहाल उनकी अपनी एक सोच है, बाद वक्त जायज चीज भी होती है लेकिन हालात के तनाजुर में उसका बयान करना दुरुस्त नहीं होता। अल्लाह के नबी ने सैयदा आयशा से फरमाया था अगर ये कौम नई नई इस्लाम न लाई तो कुरैश तो काबे को गिरा देता और दोबारा इसकी तामीर करता, लेकिन ये चूंकि उसकी तामीर इन लोगों के लिए, इनके ईमान के लिए फितने का सबब बन सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम जायज काम नहीं किया। मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, इसका नतीजा निकलना शुरू हो गया है। हकीकत है कि लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए, कौन टैक्स के मुसीबतें झेले, कौन ये रोजाना कोई ना कोई महकमा आके सर पे बैठ जाता है, कभी इसको झेलो कभी उसको झेलो। घर पे आदमी चिल कर रहा है बैठ के, घूम फिर मौज मस्ती। 18% तक, 12 से 18% के बीच तो में 20-22% चल रहा है इस्लामिक बैंकिंग दबा के दे रहा है। अच्छा, आप इनसे पूछें बिजनेस में लगा कहाँ रहे हैं, वो कंपनी कौन सी हमें विजिट करना है, वो कोई नहीं है, कहाँ है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हुकूमत के साथ सेटिंग बनी हुई है। बात को जरा समझें, फतवा जो है ना वो थोड़ा सा माल को देखकर, एंड को देखकर दिया जाता है। एंड क्या है, ये बिजनेस बंद हुआ, एक आदमी के पास 500 वर्कर काम कर रहे थे, उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, किसी के पास 20 थे, उसने अपना काम बंद कर दिया, अपना पैसा उठा के सारा अरबों खरबों वो सारा इस्लामिक बैंक को दे दिया, जहां से फंडिंग वंडिंग मदरसों को मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसके बाद वो आदमी जो हलाल कमाना चाह रहा था, अपने घर से निकल रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह की तलाश में वो निकलता था, उसके लिए रास्ते मैंने कर दिए बंद, मेरे फतवे से हो गए बंद। अब उसके पास कमाने के लिए, खाने के लिए कोई नहीं हो, मेहनत करना चाहता है, वो हलाल कमाना चाहता है, उसके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब होगा क्या, अब सिनेरियो ये है कि थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, इस आदमी के पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ये खुदकुशी कर ले, और कर रहे हैं लोग, आगे भी करेंगे, जिनके लिए इन मुफ्ती साहब के फतवे की वजह से, या उस आदमी ने जिसने अपनी सहूलत के लिए ये दरवाजे बंद किए और इस्लामिक बैंक में पैसा डाला, अगर इसकी बुनियाद पर किसी ने खुदकुशी की तो हो सकता है बारगाह इलाही में कत्ल शुमार, और इसका कातिल सबब के एतबार से कौन होगा। ये फतवा देने वाले साहब ये बोझ उठाएंगे, या वो आदमी जिसने अपने कारोबार बंद किया और इस आदमी के लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाजे बंद किए, या इस आदमी का दूसरा ऑप्शन होगा कि ये चोरी डकैती और नाजायज़ ज़रायों की तरफ जाए, जिससे मजीद बदअमनी बढ़ेगी, जिससे माशरा मजीद तबाही की तरफ जाएगा। इस तबाही का जिम्मेदार कौन होगा, ये फतवा देने वाले साहब इसको ओन करेंगे, या वो आदमी जिसने ये दरवाज़ा बंद किया, या उस आदमी के ऊपर अगर शरीयत नाफिज हो हाथ काटने की तो ये इसी आदमी पर नाफिज होगी, या जो जिसने इसको राह दिखाई है, जिसने इसके हलाल दरवाजे, हलाल रास्ते बंद किए। तो ये फतवा देना इतना इजी हो गया और लोगों ने तो इसको हाथों हाथ लिए, क्योंकि मुश्किल काम हो रहा था लोगों के लिए। हमने वर्कर्स के लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके नतीजे इंतहाई खतरनाक सामने आ रहे हैं। रोज सवाल आते हैं कि मतलब अब जो अपने इन्वेस्टमेंट रखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, अब तो हमारा शेख सवालात नहीं, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। आप सवालात की बात कर रहे हैं, मार्केट में लोगों ने काम कर दिया, बिजनेस बंद कर दिए हैं, डील्स हुई भी थी, पेमेंट करनी थी, उन्होंने पेमेंट नहीं की, अपना पैसा उठा के बैंक में डाल दिया है, और लोगों के रोजगार तबाह हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लोग जो वर्कर्स काम कर रहे थे, जो नौकरी पेशा तबका था, उसके लिए आफत और एक मुसीबत खड़ी हो गई है। और ये पहले तो लोग घबरा रहे थे, जो बेदीन आदमी था उसने तो कमर्शियल बैंक में रख के अपनी जान छुड़ा ली थी, चलो वो हराम खा रहा है, सूद खा रहा है, गालियां खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बना हुआ था जैसा भी था। मुफ्ती साहब ने कहा इस्लाम के नाम पे करें, आपको तो हम हलाल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मतलब सारे बैंक्स बगैर, वही मैंने कहा ना, फतवे की बुनियाद कम से कम सोचें तो सही कि यार वो हलाल है तो सही। अब आपके मकतब फिक्र वाले उसको हराम कह रहे हैं, लेकिन आपने चलो हलाल जायज कह भी दिया तो आप कम से कम उसके नताइज को तो सामने रखें कि किस सिचुएशन में मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात करनी भी चाहिए नहीं, या लोगों को मैं ये हिम्मत दिलाऊं कि वो अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाए ताकि लोगों के लिए रोजगार बने। आपने उनका रोजगार बंद करवा के अपने बैंक को पैसा तो दिलवा दिया, अपने बैंक के पास आ गया, वो क्या कर रहा है पता नहीं, कौन सा वो ऐसा काम कर रहा है कि लोगों के पाकिस्तान में कारोबार तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और बैंक माशाल्लाह
इतना आपको प्रॉफिट दे के तरक्की कर रहा है कि जितना प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलता है। ही नहीं। अच्छा, ये सिर्फ इसको दे रहे हैं, बैंक खुद भी रख रहा है। वो जो कंपनी उन्होंने शो की है कि जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो कमा रहा होगा, तो 18-20% ये इन्वेस्टर को दे रहे हैं, कुछ परसेंट इन बैंक का भी अपना होगा ना, जो इस तरह ताम झाम लेकर बैठे हैं, इतनी ब्रांचेस खोल के बैठे हुए, वर्कर्स रखे हुए, और वो कंपनी भी कमा रही होगी। तो ये मिसाल 1 करोड़ के ऊपर क्या 40 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है कि आधा वो कमाने वाला रख रहा है, आधा इनको दे रहा है, ये कुछ अपना परसेंट रख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर को दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा काम हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस